साथियों नमस्कार। तो आज आप लोगों के लिए अभी हाल ही में बहुत अच्छा करंट में और आगामी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बना है, वो बताएंगे। और आपको क्लास अंत तक जरूर देखें। आपको टाइगर रिजर्व के बारे में बताएंगे, किस राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट कब आया। टाइगर रिजर्व दिवस आज है, तो आज टाइगर रिजर्व के बारे में पूरा बताते हैं। तो पूरी अंत तक क्लास देखें। तो पहले देखते हैं, पेरिस ओलंपिक भी 2024 में शुरू हुए हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक। तो इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं बच्चा पेरिस ओलंपिक में? तो पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं कितने देश भैया? 206 देश, याद रखने कितने? 206। कितने एथलीट हैं टोटल? तो 10,500 हैं। और खेल कितने शामिल किए गए हैं? तो 32 + 4 अन्य। ठीक है। और टोटल इवेंट्स कितने होंगे? 329 इवेंट्स होंगे। और कब से ये पेरिस ओलंपिक का सेशन शुरू हुआ है? तो 26 जुलाई से शुरू हुआ है और 11 अगस्त तक चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे कि पेरिस ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? 26 जुलाई से शुरुआत हुई है और लास्ट कब होगा? तो 11 अगस्त को लास्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले जो कल न्यूज सभी ने देखी होगी, तो उसको हम लोग जानते हैं कि मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने जीता है? मनु भाकर ने। ठीक है, और ये करने वाली इतिहास में अपने यहाँ की पहली महिला बन गई हैं काफ़ी दिनों बाद, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो मनु भाकर, इनकी रैंक क्या है ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 200 कितनी रैंक है इनकी? 221.7। मनु भाकर की रैंक जरूर याद करेंगे। मनु भाकर एयर पिस्टल 10 मीटर में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो उनकी रैंक कितनी आई है? 221.7 अंक के साथ है। और दो लोग और हैं, वो कौन है? YJ ओह जो 243.2 है, एक नंबर पे हैं। और दूसरे नंबर पे हैं वाई किम, ये 241.3 है। ठीक है, ये लोग कोरिया से हैं, तो इनको भी याद रखना। अपने भारत की मनु भाकर हैं। मनु भाकर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? झज्जर हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, 2002 में जन्मी हैं और इन्होंने 2024 में कितने बड़ा कारनामा कर दिया है, और पीछे भी कई कारनामे कर चुकी हैं। तो इनको याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक भी 2018 में जीत चुकी हैं, देखिए। और ISSF विश्व कप में 2 बार स्वर्ण पदक 2018 में जीत चुकी हैं। ठीक है, निशानेबाजी में मनु भाकर कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, याद रखना है। निशानेबाजी में अभी तक किसी ने ओलंपिक में मेडल नहीं जीता था, तो निशानेबाजी में मनु भाकर कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें आपको देखना है, अभी टाइगर रिजर्व आ रहा है, एक मोटिवेशन आया है, तो इसको देख लेते हैं कि जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। तो जो लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, उनको जीत करके बच्चा ज़रूर दिखाना है, ज़रूर दिखाना है। ठीक है, आगे अगली स्लाइड में हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। देखें सभी लोग। तो पहला है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। आज कितनी जुलाई है? 29 जुलाई ही है। तो आज कौन सा दिवस है? विश्व बाघ दिवस है। तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 2010 में। पहली बार विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? 2010 में मनाया गया। कहाँ? रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया गया था। ठीक है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया गया है। अधिनियम कौन सा है बाघ दिवस से संबंधित? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। वेरी इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1972 का है। और प्रोजेक्ट जो टाइगर प्रोजेक्ट हमारा है, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? 1973 का है, याद रखेंगे। और अप्रैल 2023 में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और हमारे यहाँ कितने वर्तमान में टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब हम लोग देखते हैं कि
टाइगर इस समय जो है हमारे यहाँ कितने हैं और कैसे वृद्धि हो रही है। इस समय हमारे लिए यहाँ टाइगर घट नहीं रहे हैं, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए, ठीक है। 2006 में देखेंगे 1411 थे, फिर 2010 में बढ़े 1706 हो गए, 2014 में 2226 हो गए, 2018 में 2967 हो गए, 2022 में कितने 3167, ठीक है। और 6.7 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 6.7 की वृद्धि हुई है। और अभी 2022 के ही आंकड़े हैं, अभी आंकड़े नए आए नहीं हैं, तो यहाँ तक याद रखेंगे कितनी वृद्धि हुई है। 2022 तक 6.7 की वृद्धि हुई है। 2022 की गणना के अनुसार कितने हैं टाइगर? तो 3167 हैं। भारत में पहली बाघ गणना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी, याद रखेंगे। बाघ गणना का अंतराल क्या है, कितने वर्ष में होती है? तो हर 4 वर्ष में होती है। जैसे हम लोगों की जो जनगणना है वो कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में होती है। पहली कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। उसके बाद में जो है लॉर्ड रिपन के समय 1881 में नियमित जनगणना हर 10 वर्ष में कराए जाने की घोषणा की गई थी। तो 1881 में नियमित 10 वर्ष में होती है। तो ऐसे ही बाघ की कितने अंतराल में होती है? 4 वर्ष में होती है। और 2022 में कौन सा चक्र है? तो 5वां चक्र है। किस नंबर की 2022 की जनगणना है? तो 5वें नंबर की है। याद रखेंगे इस बात को, कितने नंबर की है? 5वें नंबर की। तो कितनी वृद्धि हुई है? 6.7 की वृद्धि के साथ कितने हैं वर्तमान में? तो 3167 हैं, याद रखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इंदिरा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो हमारा चीतों को संरक्षण करता है तो वो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत होता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। कहाँ से? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। किसने शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत पूछा जाता है, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट स्लाइड में महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इनको भी हम लोग जान लेते हैं कि 2023 में टाइगर रिजर्व कितने हैं वर्तमान में। यहाँ तक हम लोग अभी देखेंगे। तो वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53 है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सभी लोग बताएंगे अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या घोषित की गई। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी एक ही थी, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है, तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई है। तो याद रखेंगे, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती कर दी है, ठीक है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बोर है। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और प्रोजेक्ट चीता को जान लेते हैं हम लोग। 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है, ठीक है। 5 वर्षों में कितने चीतों को भारत लाने की योजना है? 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। आगे देखते हैं हम लोग, और भी महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ, आपको वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण, उनको हम लोग जानते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पेंच कहाँ है, बांधवगढ़ कहाँ है, पन्ना कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, संजय धुबरी, दुर्गावती, ये कहाँ है? सारे मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दुर्गावती किस नंबर का है? 54वां नंबर का है। कर्नाटक में कौन कौन से पड़ते हैं? तो बांदीपुर पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर पूछा जाता रहता है। और भद्रा है, नागरहोल है, दांदेरी है, अंसी है, बिलीगिरी है, रंगनाथ है। नागरहोल भी पूछा जाता रहता है, तो इनको याद रखेंगे। महाराष्ट्र में कौन कौन से? मेलघाट है, पेंच है, तडोब है, अंधेरी है, सह्याद्री है, नागजीरा है और बोर है। तमिलनाडु के हम लोग जानते हैं टाइगर रिजर्व कौन कौन है? कालगढ़ है, मंदथुरई, कालगढ़ मंदथुरई है, अन्नामलाई है, सबको याद है, अन्नामलाई वाला पूछा जाता रहता है तो ये याद होगा। मधुमलाई है, सत्यमंगलम है। राजस्थान के वेरी इंपॉर्टेंट है रणथंभौर और सरिस्का, सबको पता होंगे, कई बार पूछे गए हैं रणथंभौर सरिस्का। मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी है। रामगढ़ विषधारी किस नंबर का है? तो 52 नंबर का है। असम में कौन कौन सा है? मानस है, नेमेरी है, काजीरंगा है, औरंगा है। काजीरंगा कई बार पूछा जा चुका है, कहाँ है? तो असम में है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? नागार्जुन है, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम है। और अभी हमने बताया है कि सबसे बड़ा अगर पूछ ले आपसे तो सबसे बड़ा कौन सा है? यही है, नागार्जुन सागर। और छत्तीसगढ़ में कौन कौन है? तो इंद्रावती है, वेरी इंपॉर्टेंट है इंद्रावती। अचान कमार है, उदंती सीता नदी है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, नामदफा इंपॉर्टेंट है, नामदफा है। पाकुई है, कमलांग है।
उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, राजा जी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट बहुत पुराना है, पूछा जाता रहता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है और बुक्सा है। ठीक, सुंदरबन को याद रखेंगे। सुंदरबन कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आता है तो अधिकतर ना कोई आंसर पता हो तो सुंदरबन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गेस करके, अगर सटीक आंसर नहीं पता है तो आप गेस करके तुक्का लगा सकते हैं पश्चिम बंगाल के लिए। उड़ीसा में कौन सा है तो सिमलीपाल का है, सिमलीपाल है। ठीक है, सतकोसिया है। झारखंड में पलामू है। मिजोरम में दम्पा है। और बिहार में कौन सा है तो वाल्मीकि है, याद रखेंगे। केरल का बहुत अच्छा याद रखेंगे, पेरियार, इडुक्की नदी के किनारे है, पेरियार है। और तेलंगाना में कौन सा है, कंबल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हम लोग महत्वपूर्ण जान लेते हैं टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला कौन सा था तो दुधवा था, 1987-88 में बना था दुधवा। और आजमगढ़ 2012 का है। और पीलीभीत रानीपुर 2022 में है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के याद रखेंगे, पीलीभीत, रानीपुर, दुधवा, आजमगढ़, अमानगढ़, अमानगढ़ याद रखेंगे। ठीक है, 4 हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत, रानीपुर। दुधवा सबसे पहला है, 1987-88 का ही है। अमानगढ़ 2012 में बनाया गया है। पीलीभीत, रानीपुर 2022 में बनाया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आप लोगों को दी। पढ़ते रहें और हमारे साथ बने रहें, मेहनत करते रहें। हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक सबसे सही जानकारी देते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित ही आप हमसे केवल 2-4 महीने ही पढ़ें डेली, आप देखेंगे आपके अंदर कितना ज्ञान आ गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज में आ जाएंगी। तो पढ़ते रहें, हमारे साथ बने रहें, अपने आप भी मेहनत करते रहें और प्रभु पर भरोसा रखें, मेहनत करें, हम सभी सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।